काल थाना ये था। और अलाइनमेंट के एतबार से देखिए तो अगला दस्ता जो है वो है पुलिस का विमेंस कंटिजेंट डीवाईएसपी सहरिश मिराज की क़यादत में। विमेंस कंटिजेंट के बाद है एग्जीक्यूटिव पुलिस का दस्ता डीवाईएसपी अरेबन भट्ट की क़यादत में, और एग्जीक्यूटिव पुलिस के बाद है यूटीडीआरएफ का दस्ता डीवाईएसपी निसार हुसैन की क़यादत में। यूटीडीआरएफ के बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का दस्ता है असिस्टेंट डायरेक्टर मोइनुल इस्लाम की क़यादत में, और उसके बाद एफपीएफ यानी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का दस्ता असिस्टेंट डायरेक्टर इरशाद अहमद डार की क़यादत में। और उसके बाद एनसीसी का दस्ता है बॉयज़ कंटिजेंट मुजतबा हुसैन की क़यादत में, और उसके ठीक साथ में एनसीसी का गर्ल्स कंटिजेंट है रोड सिक्योरिटी फोर्स का कंटिजेंट। एसएससी के बाद अगला कंटिजेंट है जो है आईटीटीपी का इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस का असिस्टेंट कमांडेंट पी गणेश की क़यादत में, और आईटीबीपी के बाद ये है जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का दस्ता डीवाईएसपी योगेश कुमार की क़यादत में। अलाइनमेंट के एतबार से जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के बाद हटा दिया जाए ताकि वाकई ये फेडरलिज्म, ये पहचान, ये सिर्फ लफ्जों में ना रहे, इसको अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन फेडरलिज्म को मजबूत करना सिर्फ एक रियासत, एक यूटी को रियासत बनाना नहीं, बल्कि रियासतों को मजबूत बनाना, इस मुल्क की तमाम रियासतों को मजबूत बनाना ही फेडरलिज्म को दोबारा जन्म देना और फेडरलिज्म को ठीक रखना है। रियासतों के मामलों में पिछले 1.5-2 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी जो लिखी हुई तकरीर है मैं उसको वक्त बचाने के लिए पढ़ा हुआ ही तस्वुर करूंगा। उसमें मैंने 2.25 साल की जितनी भी हमारी कारकर्दगी रही है, जितना हमने किया है, उसका हमने खुलासा दिया है। लेकिन आज के मौके पे मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम आपके लिए हैं, हम आपके की नुमाइंदगी करते रहेंगे, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। हम जम्मू कश्मीर को उस दर्जे पे पहुंचाने के लिए जो है अपना काम करते रहेंगे। जिस जम्मू कश्मीर का ख्वाब विरासत में आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जो लोग शहीद हुए, उस शहादत को सलाम करने के लिए हम उनकी जो विरासत में जो उन्होंने हमें ख्वाब दिए हैं, उन ख्वाबों को हम अमली जामा पहनाएंगे। चाहे वो जम्मू कश्मीर को दोबारा वो खसूसी दर्जा वापस दिलवाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज उनको दोबारा बहाल करना हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा दोबारा वापस हासिल करने के लिए हो, चाहे जम्मू कश्मीर में एक तरक्की का नया दौर यहाँ चलाने के लिए हो। इन सब चीज़ों के लिए आपकी हुकूमत न सिर्फ वादाबंद है, बल्कि आपकी हुकूमत जो है इसको अमली जामा पहनाएगी। लेकिन आज के मौके पे मैं एक बार फिर आप सब हमवतनों को उम्मीद की जाती है कि जम्मू कश्मीर में चाहे वो एडमिशन का सिलसिला हो, चाहे रिक्रूटमेंट का सिलसिला हो, वो साफ शफा हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, वो मेरिट बेस्ड हो, और वही लोग लगें जिनको उस नौकरी का या उस सीट का हक है। जहां तक इंतजामिया की हम बात करें, हुकूमत की हम बात करें, हुकूमत का एक लोगों के साथ तालमेल जो है वो बने रहना चाहिए। बिना हुकूमत के लोगों के साथ तालमेल की हुकूमत का कोई मजा नहीं, ना कोई फायदा। हुकूमत का फायदा कब होगा जब वो लोगों की उम्मीदों पे उतर आके लोगों के ख्यालात के मुताबिक काम करे, और इसमें हिज़्ब इख्तिलाफ का अपना ही रोल होता है। जमहूरियत में हुकूमत, हिज़्ब इख्तिलाफ और मीडिया तीनों का एक बहुत अहम रोल बनता है। हुकूमत का काम है काम करना, हिज़्ब इख्तिलाफ का काम है हुकूमत को जवाबदेह बनाना, चाहे असेंबली में चाहे असेंबली के बाहर, और मीडिया का काम है दोनों को जवाबदेह बनाना। बेशक इसमें सबसे बड़ा जो है जवाब देने का रोल वो हुकूमत का बनता है,
लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ भी अपने जिम्मेदारियों से जो है पीछे नहीं हट सकती। और ये सिर्फ अल्फाजों में नहीं, इसको हमने अमली जामा पहनाना है। टूरिज्म को नुकसान होता है और उसका नतीजा अक्सर बेशतर हम सड़कों पर देखते हैं। पिछले दिनों जो इस मुल्क के नौजवानों की तरफ से एहतजाज हुआ, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो दिल्ली की सड़कों पे हमने देखा, जो जंतर मंतर में देखा, वो इसी बात का नतीजा था। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के तहत एजुकेशन और हेल्थ दोनों चीजें जो है वो रियासत की जिम्मेदारी थी, रियासत की जिम्मेदारी है भी, लेकिन इम्तिहान का सिलसिला बदला गया। नीट और एनईटी जो है, ये जेईई, ये इम्तिहान जो है ये बनाए गए और रियासतों को जो हक था मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन देने का, वो हक उनसे लिया गया। नतीजा ये, दिल्ली में उसी सिलसिले के खिलाफ एहतजाज और आंदोलन। नेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए नेशनल इम्तिहान बिल्कुल जायज़, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे एनआईएफटी हो, चाहे कोई और नेशनल इंस्टीट्यूशन हो। नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए नेशनल इम्तिहान बिल्कुल सही, लेकिन जो रियासत की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रियासत के अपने तालीमी इदारे हैं, उनको अपना हक रहना चाहिए वहाँ पे इम्तिहान और एडमिशन दिलवाने का। जम्मू कश्मीर में भी कुछ साल पहले इसी तरह हमारे बच्चों को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ा, क्योंकि हमारे रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कुछ घपला हुआ था। रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कुछ इल्ज़ाम लगे थे, जिसके बुनियाद पे इंक्वायरी हुई और उसको दुरुस्त करने का वादा किया गया था। हकीकत यह है